गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था लाइट के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस जिनके पास खुद की लाइट होती है, सनलाइट, कैंडल, एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नंबर वाइज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लुमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। लाइट किस नेचर की होती है, लाइट का नेचर क्या होता है। तो लाइट को स्टडी करने के लिए दो थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी दी गई पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरी थ्योरी दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट या वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब क्या था इन दोनों में, वन बाय वन करके हम समझेंगे। नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए दो थ्योरी दी गई और फर्स्ट थ्योरी थी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। According to this theory, light is made up of particles which are moving with a very high speed, moving with a very high speed, that is about 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो पार्टिकल से बनी होती है और वो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से चलते हैं और उनकी स्पीड तकरीबन 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये थ्योरी दी गई थी बाई न्यूटन। न्यूटन ने इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया था, बताया था। सेकंड थ्योरी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave which do not require any medium for its propagation. वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने प्रोपगेशन के लिए। इस तरीके की थ्योरी को हम लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो जैसे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर इट्स प्रोपगेशन, और इसकी भी स्पीड तकरीबन 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का रीजन ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी स्पीड जो होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 होती है, जो कि रिसेंबल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, इसलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। ये दोनों थ्योरीज थी जो काफी चली, लेकिन कुछ थ्योरी जो थी
कुछ थ्योरी थी जिन्हें हम प्रूव कर पा रहे थे बाई अज्यूम लाइट, अगर हम लाइट को पार्टिकल के रूप में माने तो, और कुछ थ्योरी थी जब हम उन्हें वेव नेचर के रूप में माने तो। लाइक अगर हम पार्टिकल नेचर में माने, पार्टिकल नेचर का मानते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडो, ईटीसी, इन फिनोमेना को हम प्रूव कर पा रहे थे अगर हम लाइट को माने एज अ वेव नेचर, पार्टिकल नेचर के रूप में माने तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडो, ये सारी बातें हम प्रूव कर पा रहे थे। वहीं अगर हम वेव नेचर का माने तो पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ईटीसी, ये सारी फिनोमेना जो होती हैं, एक और इंटरफेरेंस में लिख नहीं पाया, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारी फिनोमेना जो होती हैं इन्हें भी सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन इनिशियली हमने पार्टिकल थ्योरी को ज्यादा अहमियत दी, जब इनिशियल, क्योंकि समझने में इजी थी, और ये जो थ्योरी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि हाइजेंस ने दी थी, हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। हाँ, वाई हाइजेंस, इसे हाइजेंस थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले हाइजेंस ने इस थ्योरी को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस थ्योरी को हम इनिशियली ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, समझने में परेशानी थी। लेकिन कुछ ऐसी फिनोमेना जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऐसी फिनोमेना आई जिनके कारण इसको स्ट्रेंथ मिली, इस थ्योरी को स्ट्रेंथ मिली कि हाँ, लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, पार्टिकल नेचर की नहीं होती। लेकिन पार्टिकल थ्योरी से भी हमारी कुछ फिनोमेना प्रूव हो रही हैं, वहीं वेव थ्योरी से भी हमारी कुछ फिनोमेना प्रूव हो रही हैं। तो इस बात को देखते हुए हमने कहा कि लाइट होती है उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमने कहा लाइट हैज डुअल नेचर, डुअल नेचर, दैट इज वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। जो लाइट होती है उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इन विच हम उसे स्टडी कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। कंडीशन के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वेव नेचर का भी यूज कर सकती है और पार्टिकल नेचर का भी यूज कर सकती है। आज के समय में जो हम थ्योरी यूज करती हैं वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का यूज करते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों को लिया गया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में। ये हमारा कुछ ब्रीफ था हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट इट डाउन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम आपको कुछ मिरर के बारे में बताना चाहेंगे। क्या होता है मिरर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिरर?
मिरर। मिरर जो होती है एक सरफेस होती है इस तरीके से, कुछ सरफेस जिस पे हम अपना फेस देखते हैं, वी सी द फेस ऑन इट। इस जैसे अगर कोई पर्सन इधर खड़ा है तो उसे अपनी इमेज इधर नजर आती है मिरर्स में। तो मिरर जो होता है आमतौर पर हम फेस को देखने के काम में आता है, और मिरर को जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से यूं मिरर को दिखाया जाता है। यहां पर ये पॉलिश सरफेस होती है, पॉलिश्ड वो अनपॉलिश सरफेस, ये अनपॉलिश सरफेस है, अनपॉलिश्ड सरफेस। वहीं ये वाली सरफेस जो है पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। मिरर जो वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना वर्क करता है, जो कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दैट इज इसका जो वर्क करता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना पे वर्क करता है। यहां पर सिल्वर की कोटिंग या एल्यूमिनियम की कोटिंग हम करते हैं, सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटिंग, सिल्वर और एल्यूमिनियम। बिकॉज silver and aluminum are best reflector of light, as silver and aluminum are best reflector of light। लेकिन सिल्वर कुछ ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए आमतौर के जो हमारे मिरर्स होते हैं उनमें हम एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। ये सारी कुछ बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जो मिरर होता है उसकी इस सरफेस पर लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल करती है। जो पॉलिश सरफेस होती है उस पर लाइट फॉल करती है, तो कह सकते हैं हाँ, लाइट फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस ऑफ मिरर। लाइक होगी सर, लाइक होगी सर, वहाँ पर लाइक होगी सर, आपने बोली। लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस ऑफ द मिरर, पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है, और उसी की वजह से आफ्टर रिफ्लेक्टेड बाई द एल्यूमिनियम फॉइल जो लगी होती है, और ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी आवर इमेज एंड रिफ्लेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग विद एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम कोटिंग या कोई जो कोटिंग हो रखी है। due to which we are able to see our face, due to which we are able to see our face। हाँ, तो ये सारी बातें होने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। नोट डाउन। हाँ ठीक है, मैंने लेना